हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा सीटों का विश्लेषण देख लेते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि उनको सीटों का सही विश्लेषण समझ में नहीं आ रहा है कि कितने कौन से सीट हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे कि देखिए, यहाँ जो टोटल सीटों की संख्या है 13,120 सीटों की संख्या है। ठीक है, इसमें से जो श्रेणी ए वाले पद हैं वो 980 है। ठीक है, 980 है, और बाकी जो श्रेणी बी वाले पद हैं वो 12,140 हैं। ठीक है, तो देखिए 980 जो पद हैं इनमें फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल के लिए इनका लिस्ट भी जारी हो गया है, 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। और जो 12,140 पद है इनके लिए जो है अगली जो टाइपिंग लिस्ट है हो सकती है कि वो प्रकाशित होगी। ठीक है, तो जो 12,140 पद है इनमें से 12,000 यानी 140 पदों में से 8,001 पद ऐसे हैं जो कि नॉन टाइपिंग है, यानी इस पर किसी भी तरह की टाइपिंग नहीं होगी, ना ही कंप्यूटर संचालन के लिए कोई भी यहाँ पे अलग से सर्टिफिकेट का मांग किया जाएगा या फिर सीपीटी होगा। इन पदों पर ना ही सीपीटी होगा ना ही टाइपिंग होगा, क्योंकि इनकी जो नियमावली है वो नियमावली के अंतर्गत ये क्लियरली मेंशन है कि इनके लिए सिर्फ इंटर ही मिनिमम आवश्यकता है, सिर्फ इंटर चाहिए। ठीक है, और जो वैकेंसी निकाली गई कौन कौन सी ये पोस्ट है एक बार देख लीजिए आप लोग। तो पोस्ट कोड 9 है, 9 पोस्ट कोड यानी पंचायत सचिव वाला। पंचायत सचिव में ये वांछित योग्यता में है, और इसकी नियमावली भी आपको हम दिखा देंगे आगे। तो उस नियमावली में क्लियरली मेंशन है, पहले भी दिखा चुके हैं कि ये जो है वांछित योग्यता में है और इस पर टाइपिंग नहीं होगा, और केवल इंटर जो है इस पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। और 2 वर्षों की इसमें परिवीक्षा अवधि दी जाएगी, उसी पीरियड में प्रोबेशन पीरियड में आपको ये सीखना है। इसके बाद देखिए पोस्ट कोड जो है 15, पोस्ट कोड 15 जो है सबसे ज़्यादा जो सीट है राजस्व कर्मचारी। ठीक है, ये जो 4353 सीट है उसका 3161 सीट है। पोस्ट कोड 9 का 3161 सीट है, और राजस्व कर्मचारी का 4353 सीट है। और भी एक पद है जिस पे कि केवल इंटर ही मांगा गया है, वो कौन सा पद है? तो सबसे लास्ट में देखिए जो पोस्ट कोड 42 है, कनीय लेखा लिपिक जल संसाधन विभाग का है। ये जल संसाधन विभाग का ये 487 पोस्ट है, और इस पर केवल इंटर है। तो इन तीनों पदों को मिला करके टोटल सीटों की संख्या जो हो जा रही है वो 8,001 पद हो रहा है। यानी कि इस पर केवल इंटर ही मांगा गया है, अन्य कोई भी इसमें नहीं मांगा गया है। अब देखिए और भी इसमें सबसे ज़्यादा जो पद है वो एलडीसी के पद है, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड 3034। देखिए जो 30 और 34 है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग का है, उसको मिला करके टोटल जो है यहाँ पे जो सीटों की संख्या हो जाएगी 1935 हो जाएगी। देखिए ये सामान्य प्रशासन विभाग का है, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी का है 184 सीट। और 34 नंबर देखिए यहाँ पे 34 नंबर ये भी सामान्य प्रशासन विभाग का है और इंटर है, और इस पर 1751 सीट है। यानी टोटल यहाँ से सामान्य प्रशासन विभाग का जो निम्न वर्गीय लिपिक का है 1935 सीट है। ठीक है, इसी तरह से अन्य भी सीट है, आपको अलग से हम देखिए आपको यहाँ पे अलग से हम जो नॉन टाइपिंग है वो यहाँ पे है। पोस्ट कोड 3 तरह के हैं। ठीक है, एक पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक, तीनों को मिला करके 8,001 सीट है। इनकी नियमावली भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलडीसी के सबसे ज़्यादा पद है, सभी ये सारे जितने भी नीचे हैं सारे के सारे एलडीसी के ये पद है। पोस्ट कोड देख लीजिए, इनका पोस्ट कोड क्या है 40, जो कि जल संसाधन विभाग का सीट है। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है 511 सीट केवल इसी का है, जल संसाधन विभाग का। अब जल संसाधन विभाग की जो नियमावली है निम्न वर्गीय लिपिक, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो सामान्य प्रशासन विभाग है इसकी भी नियमावली हम लोग देखते हैं, और उसमें देखते हैं हम लोग कि किस तरह से कंप्यूटर टाइपिंग और संचालन की मांग किया गया है, क्या स्पीड का जिक्र है कि नहीं है। साथ ही देखिए बहुत सारे पद इसमें एलडीसी के पोस्ट कोड हैं, ये 24, 23, 22, 21, 19, 18, 14, ये 10, ये सारे एलडीसी के ही पद हैं। और एलडीसी के लिए जो मुख्यतः जो नियमावली है, अगर किसी एक का भी आप लोग देख लीजिएगा तो सबका लगभग सेम ही है। जो वांछनीय है, तो जो शैक्षिक योग्यता वांछनीय है वो, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का जो लिपिकी संग्रहालय, बिहार संग्रहालय लिपिकी संवर्ग जो है नियमावली 2011, ठीक है, बाद में जाकर के संशोधित भी हुई है, जिसमें कि मैट्रिक को इंटर किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है निम्न वर्गीय लिपिक, तो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए जो है क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण के ज्ञान, देखिए सिर्फ लिखा गया है कंप्यूटर टंकण के ज्ञान और कंप्यूटर संचालन, मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष होगी, तो के साथ मांगा गया है कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण के साथ मैट्रिकुलेशन, और इसको बाद में संशोधित करके इंटरमीडिएट किया गया था, ठीक है, मैट्रिकुलेशन के जगह पे इंटरमीडिएट किया गया है 2014 में या 16 में, शायद 2014 में ही। तो यानी कि आपको जो है ये संग्रहालय वर्ग का जो 1935 सीट है, जिसका जिक्र अभी हमने किया था कुछ देर पहले, तो 1935 सीटों के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो इंटर है, और उसमें कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान मांगा गया है। और इस नियमावली में कहीं भी कंप्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ कंप्यूटर टंकण के स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है, और ना ही यहाँ हिंदी टाइपिंग लिखा गया है, ना ही इंग्लिश टाइपिंग का जिक्र किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टंकण लिखा गया है, कहीं भी इसमें हिंदी या इंग्लिश का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये देखिए ये जो नियमावली है ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी कह दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नियमावली है उसी को आपको बता रहे हैं कि जो लिपिकी संपर्क यानी जो 1935 सीट आपको हम बताए, 1935 सीटों के लिए केवल इंटर और कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान मांगा गया है, और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान चूंकि इसमें कहा गया है तो ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, तो इसका आयोग मतलब क्या लगाएगा, हो सकता है कि दोनों आपको ले ले, हिंदी भी ले ले और इंग्लिश भी ले ले। अब क्या स्पीड रहेगा, क्या रहेगा, कौन सा कंप्यूटर टंकण का ज्ञान मांगा गया है, ये आयोग ही अब निर्धारित करेगा, ठीक है। इसके लिए नियमावली में कहीं भी जिक्र नहीं है। इस नियमावली में, इस नियमावली का जो है देखिए संख्या यहाँ पे दिया गया है 23 मार्च 2011 को है, और इसका संख्या ज्ञापांक दिनांक इतना ये सब है, ठीक है। अब देखिए आपको एक और चीज़ दिखा देते, तो अभी हम लोग बात किए इसका, देखिए ये जो 30 और 34 पोस्ट है इसका हम लोग अभी जिक्र किए। सामान्य प्रशासन विभाग का पोस्ट कोड 30 और 34, ठीक है, 30 और 34 दोनों मिला करके 1935 सीट है, और इसका हम लोग अब देखिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं क्राइटेरिया। जल संसाधन विभाग का एलडीसी का ही सीट है, पोस्ट कोड आपको 40 है, ठीक है, 40 पोस्ट कोड पे, और इसका सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 511 है। तो चलिए इसका नियमावली हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जल संसाधन विभाग की नियमावली है बिहार सरकार की, देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, और ये कब है 16 दिसंबर 2014 को जो है डेट इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यह नियमावली बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकी संपर्क यानी कि एलडीसी के लिए ये सेवा शर्त 2014 की नियमावली है, जिसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। अब इसमें देखिए क्या आपको निम्न वर्गीय लिपिक के लिए, यहाँ पे कोटि का नाम लिखा गया है निम्न वर्गीय लिपिक, और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए क्या अर्हता रखा गया है, तो यहाँ पे अर्हता देखिए क्या लिखा गया है, सेम वही अर्हता है कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकण ज्ञान। यहाँ पे देखिए ये बहुत सोचने वाली बात है, सिर्फ कंप्यूटर टंकण ज्ञान लिखा गया है, ना ही हिंदी लिखा गया है, ना ही अंग्रेजी, और ना ही कहीं स्पीड का जिक्र किया गया है, सिर्फ कंप्यूटर टंकण ज्ञान लिखा गया है, के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 10+2 मांगा गया है, यानी इंटर मांगा गया है, और किसके साथ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि के साथ लगाया गया है, यानी कंप्यूटर संचालन, तो कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान, ये दो चीज़ मांगा गया है। तो अब कंप्यूटर संचालन के लिए हो सकता है कि सीपीटी, अब ये आयोग पर डिपेंडेंट है कि किस तरह से कंप्यूटर संचालन का परीक्षा लेता है, और कंप्यूटर टंकण ज्ञान तो इसके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या स्पीड रखता है, या फिर क्या एक्यूरेसी, या फिर टाइपिंग स्पीड किस तरह से होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, दोनों होगा, क्या होगा, ये पूर्णतः आयोग पर अब विचाराधीन है, और आयोग ही बताएगा आगे जा करके। अब देखिए फिर जो यहाँ पे पोस्ट कोड 20 और यानी कि जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत देखिए यहाँ पे 77 सीट है, और ये श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, इसमें भी इंटर और कंप्यूटर संचालन एवं टंकण लिखा गया है। और भी देखिए जो 31 और 32 सीट ये पोस्ट कोड है
बी श्रेणी के अंतर्गत। ये भी श्रम संसाधन विभाग और श्रम संसाधन विभाग का है, जिसमें कि 12 और 57 सीट है। टोटल मिला करके 146 यहाँ पे सीट हो जा रहा है, जो कि श्रम संसाधन विभाग का है। तो इसका भी नियमावली हम लोग देख लें। देखिए ये जो है श्रम बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग की नियमावली है। यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली कि जो है श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण। अब इसमें देखिए इसका लिखा गया है कि ये लिपिकी संवर्ग की नियमावली है। यहाँ पे लिखा गया है कि लिपिकी संवर्ग नियमावली 2011 कही जा सकेगी, यानी 2014 के पहले का ही नियमावली है। 2014 के पहले वाला ही मान्य होगा, ठीक है, उसके बाद वाला मान्य नहीं होगा। तो 2014 के पहले जो भी संशोधन हुआ है वही मान्य होगा, उसके बाद का संशोधन मान्य नहीं होगा इसमें। तो ये 2011 का ही नियमावली है, पहले का ही है। अब इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक को यहाँ पे है कि कोटि में भर्ती के लिए क्या यहाँ पे अर्हता जो है मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पे इस नियमावली में जो देखिए आगे इसी में होगा किस तरह से इसमें भी मांगा गया है आपको कि सिर्फ जो देखिए आगे आएगा। देखिए यहाँ पर है निम्न वर्गीय लिपिक कोटि में भर्ती, यहीं पे दिया गया है कि निम्न वर्गीय लिपिक में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रवेशिकोत्तर यानी कि इंटर अथवा समकक्ष, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान। देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण दोनों मांगा गया है, का ज्ञान मांगा गया है, लेकिन स्पीड का जिक्र यहाँ भी नहीं किया गया है। तो यानी कि जो श्रम संसाधन विभाग वाला पोस्ट है उसकी नियमावली में हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण दोनों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर टंकण का जिक्र नहीं है, दोनों लिखा गया है, हिंदी तथा अंग्रेजी टंकण का ज्ञान लिखा गया है, स्पीड का कहीं भी मेंशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखिए अब सीटों का एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। टोटल सीट जो है वो 13,120 है, ठीक है। इसमें से 980 जो सीट है वो फिजिकल के हैं, श्रेणी ए वाले हैं, और श्रेणी बी वाले जो टोटल बच के वो है 12,140, ठीक है। 12,140 में से 8,001 सीट जो है नॉन टाइपिंग के हो गए, जिस पे कि केवल इंटर मांगा गया है। नॉन टाइपिंग कहिए या सिर्फ इंटर कहिए, कि ऐसे पोस्ट जिस पे सिर्फ इंटर चाहिए तो वो हो जाएगा आपको 8,001 सीट। इसके बाद से 3429 सीट ऐसे हैं टोटल जिस पे कि आपको क्या मांगा गया है, एलडीसी के लिए है, यानी निम्न वर्गीय लिपि के लिए है। और निम्न वर्गीय लिपि के लिए कहीं भी स्पीड का मेंशन किसी भी नियमावली में हमको अभी तक नहीं मिला है। और भी इसमें और भी अलग अलग विभाग के यहाँ पे एलडीसी का सीट है, जैसे कि पंचायती राज विभाग, कला संस्कृति विभाग, समाज कल्याण विभाग के निम्न वर्गीय लिपि का जो सीट है, अलग अलग विभाग का, पर्यावरण वन विभाग का भी। तो सबका नियमावली खोलने के बाद देखने के बाद यही पता चल रहा है कि कहीं भी जा कर के आपको किसी भी नियमावली में स्पीड का जो टाइपिंग स्पीड है उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो अब ये पूर्णतः स्पीड जो है आयोग पर ही विचाराधीन है कि क्या स्पीड लेगा, ठीक है। आयोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आयोग के ही हाथ में अब ये है। और अगर स्पीड का मेंशन नहीं है तो टाइपिंग टंकण का ज्ञान किस तरह से आयोग जो है वो छात्रों के लिए किस तरह से उसका परीक्षा लेगा, ये भी सोचने वाली बात है। और कंप्यूटर संचालन के लिए कि क्या कंप्यूटर सीपीटी होगा, किस तरह से कंप्यूटर संचालन की कंप्यूटर दक्षता परीक्षा होगी, ये भी अब आयोग के ऊपर ही निर्णय है। तो सीटों के लिए आप लोग एक बार फिर से वहीं समझ लीजिए कि टोटल जो 8,001 सीट है वो नॉन टाइपिंग के सीट है। और इसके लिए कट ऑफ का जो चर्चा है हम पहले भी कर चुके हैं कि जनरल के लिए 105 से 110 रहने की उम्मीद है, ठीक है। इससे कम आप लोग, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, इससे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरल के लिए हम बताए थे, बाकी आप वीडियो देख सकते हैं, पहले इसके लिए वीडियो हम बना चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।